ओम साई राम, जय साई राम। आपकी साईं गीता आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और आप सब कैसे हैं? मैं बाबा से यही कहूँगी कि आप पर बाबा की कृपा हमेशा ऐसे ही बनी रहे, आप हमेशा खुश रहो। बाबा अपने भक्तों के साथ इतने सारे चमत्कार करते हैं, बाबा पता नहीं क्या क्या चमत्कार करते हैं। तो मैं आए दिन आप लोगों को बाबा की वो एक्सपीरियंस लेके आती हूँ, वो चमत्कार और बाबा के अनुभव लेके आती हूँ जो बाबा ने अपने भक्तों के साथ किए हैं। बहुत से भक्त कहते हैं आप वीडियो बनाते हो, बाबा तो दिखाते ही नहीं हो। तो साईं भक्तों, मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि बाबा कब हमारी हेल्प करके चले जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। अगर ऐसा ही पता लग जाए कि ये बाबा हैं तो हम बाबा को पकड़ ना लें, उनके चरण ना पकड़ लें। लेकिन साईं भक्तों, हमें पता ही नहीं लगता कि वो बाबा हैं, और जब वो चले जाते हैं उसके बाद हमें एहसास होता है कि मेरे बाबा ने मेरी हेल्प की है और मेरे घर मेरे बाबा आए हैं। तो साईं भक्तों, मैं आप लोगों को आज एक ऐसी साईं भक्त का अनुभव बताने जा रही हूँ जिनको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और जी हाँ साईं पूजा जी, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि उनका अनुभव बताने का मुझे मौका मिला। और आज मैं उनका एक अनुभव आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो सबसे पहले बाबा ने उनके साथ किया। ये करीबन 12 से 13-14 साल पहले की बात है, 12-13 साल पहले की बात है कि पूजा जी बाबा की शुरू से ही भक्त रही थी, बाबा की पूजा सेवा किया करती थी। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपने परिवार के साथ शिरडी यात्रा पर जाऊं। उन्होंने मन में संकल्प कर लिया था कि कैसे भी करके मेरा परिवार है, जैसे बुआ जी हो गई, दादी हो गई, अपना परिवार सारा मिलके, ननद वगैरह सारे मिलके हम शिरडी जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। उनके मन में ये धारणा थी कि मैं कैसे भी करके अपने परिवार के साथ शिरडी जाऊं। लेकिन पूजा जी के मन में तो बाबा के लिए श्रद्धा और वो थी कि मैं बाबा के दर्शन करने जाऊंगी और मेरे साथ बहुत सारे मेरे घर वाले जाएंगे। लेकिन उनके पास सिर्फ 3,000 रुपये थे। कितने? सिर्फ 3,000। 3,000 रुपये में शिरडी कैसे बंदा जा सकता है? लेकिन उन्होंने प्रण कर लिया था, नहीं मुझे जाना है तो जाना है शिरडी, मुझे सबको साथ लेके जाना है। उन्होंने कहा चलो मैं किसी से हेल्प ले लेती हूँ कि कोई ना कोई मेरी हेल्प करेगा। कि वो अपनी मदर इन लॉ के पास जाती हैं, उनसे कहती हैं कि आप मेरी मम्मी हेल्प कर दीजिए, मुझे सबको शिरडी लेके जाना है, अगर आपके पास कुछ है तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दीजिए। उन्होंने मना कर दिया। विशाल जी, पूजा जी के हस्बैंड, उनको सिर्फ जहाँ वो काम करते थे 100 रुपये रोज़ का मिलता था, तो उसमें कहाँ खर्चे होते हैं। बच्चा भी छोटे ही थे पूजा जी के, उस समय बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे थे, इसलिए उनका घर भी चलना मुश्किल था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मन में ठानी, नहीं मुझे कैसे भी करके अपने परिवार को शिरडी लेके जाना है। अब वो सोचती हैं कि मम्मा ने भी मना कर दिया और विशाल जी के भी पास पैसे नहीं हैं। लेकिन एक दिन वो सोचती हैं क्यों ना ऐसे करूं कि मेरे घर में जो चांदी के बर्तन रखे हुए हैं उनको मैं बेच देती हूँ और कुछ ना कुछ तो पैसे आएंगे जिससे मेरे यात्रा के काम में आएंगे। अब वो कहती हैं बाबा जी बस कैसे भी करके मैं आपके दरबार में आऊँगी और मैं अपने चांदी के बर्तन बेच आती हूँ। फिर विशाल जी से भी कहती हैं कि विशाल जी अगर आपका कहीं कोई प्रोग्राम है, वो सिंगिंग वो म्यूजिकल लाइन में थे, तो उनका एक शो भी बुक था। उन्होंने थोड़ी सी उम्मीद वहाँ से भी कर रखी थी कि शायद वहाँ से भी कुछ आ जाए, थोड़ा बहुत कुछ तो आएगा। तो उन्होंने कहा चलो मैं बाबा के दर्शन करने शिरडी चली जाऊँगी। नेक्स्ट डे वीरवार था, बुधवार की रात को पूजा जी ये कह के सोई थी कि सुबह मुझे जितने भी चांदी का सामान रखा है, बर्तन वगैरह, ये चांदी का जो भी सामान मेरे पास रखा है, मैं सारा बेच के और सारी व्यवस्था कर लूँगी।
साईं भक्तों, ऐसे साईं भक्त बहुत कम होते हैं जो दूसरों के लिए सोचते हैं। आज के टाइम में सब अपने लिए सोचते हैं और अपने जीवन में अच्छा करने के लिए सोचते हैं, लेकिन पूजा जी ने अपने परिवार के बारे में सोचा कि बाबा की मेहर इन लोगों की भी ऊपर हो जाए। जब वो बुध की रात को सोती हैं, रात को बाबा सपने में आते हैं, कहते हैं तुम औरों से उम्मीद क्यों करती हो, मेरे से नहीं मांग सकती हो, मेरे से मांग के तो देखो, एक बार मुझसे कहो तो सही कि मुझे पैसों की जरूरत है। लेकिन तुमने अपना फैसला खुद कर रहे हो, उससे मदद मांग रहे हो, अपनी मदर इन लॉ से, अपनी फैमिली से, सबसे मदद मांग रहे हो, लेकिन तुम्हारी कोई मदद करने को तैयार नहीं है। तो तुम मुझसे मदद मांगो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सुबह जब पूजा जी उठती हैं, जब वो ये सपना देखती हैं, तो वो कहती हैं ज़रूर बाबा कोई ना कोई चमत्कार करेंगे और मुझे शिरडी जरूर बुलाएंगे, किसी भी कीमत पे बुलाएंगे और बाबा मेरा इंतजाम भी कराएंगे। पूजा जी सोचते रहते हैं कि चलो मुझे जब जाऊंगी तो ठीक है। और बाबा की ट्रेन उनकी थी, उनकी ट्रेन की टिकट तो हो चुकी थी, लेकिन उनके जाने के लिए पैसे नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि 7-8 जने हैं तो कम से कम 10-12 हज़ार रुपये चाहिए। चाहे आज से 15 साल पहले टिकट कम हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम में टिकट के रेट भी बढ़ गए हैं, होटल्स के रेट भी बढ़ गए हैं। पहले होटल्स के रेट कम होते थे, लेकिन आज भी अगर कोई साईं भक्त बाबा के दरबार में जाना चाहता है तो साईं भक्त तो वहाँ पर बाबा के दरबार में कम से कम रेट के आपको बाबा के होटल्स मिल जाएंगे। कम से कम रेट के बहुत सारी बाबा की संस्थाएं बनी हुई हैं और वहाँ खाने पीने के लिए प्रसादालय बना हुआ है। 2 रुपये की चाय है, सुबह ब्रेकफास्ट 5 रुपये का है। तो ऐसे बहुत सारा बाबा ने ऐसे वहाँ बना रखे हैं। बाबा की कृपा से वहाँ सब कुछ ऐसा है कि अगर कम पैसे लेके भी जाओगे तो भी वहाँ चलेगा, लेकिन फिर भी इतने लोगों के बीच में 10-12 हज़ार रुपये होने बहुत ज़रूरी थे। उनके हस्बैंड जाते हैं, उनका म्यूज़िक का प्रोग्राम होता है कहीं और वो जाते हैं प्रोग्राम, उस दिन वीरवार होता है और जब वो जाते हैं प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, उन्हें नज़र आता है स्टेज से जब वो उतरते हैं तो देखते हैं कि वहाँ नोटों की गड्डी पड़ी हुई है। लेकिन पहले वो देखते रहते हैं, वो उठाते नहीं हैं, कहते हैं पता नहीं किसके ये रुपए हैं, अगर कोई उठा लेगा तो ठीक है, मैं देखता हूँ। उन्होंने बहुत देर तक वेट किया, पता नहीं बाबा ने ऐसा क्या कर दिया कि उन किसी को वो पैसे नज़र नहीं आ रहे थे। जब वो पैसे नज़र नहीं आ रहे थे तो विशाल जी कहने लगे कि अब तो सारे जा चुके हैं और पैसे भी पड़े हुए हैं, क्यों ना मैं उठा लूँ। उन्होंने वो पैसे ले लिए और अपने घर आ जाते हैं और कुछ पैसे उनको जो वहाँ से मिलते हैं वो उनके साथ जो लोग गए थे उनको उन्होंने दे दिए, क्योंकि इनका परिवार ऐसा है कि अगर कोई मदद मांगता है तो वो मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। काफ़ी लोग ऐसे थे कि जिनको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो कुछ पैसे उन्होंने विशाल जी ने दे दिए। जब विशाल जी ने दे दिए वो घर आए और पूजा मैं आ गया हूँ और कुछ पैसे ले आया हूँ, 6,000 रुपये का इंतज़ाम हो गया है। तुम झूठ बोल रहे हो विशाल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पैसे का इंतज़ाम हो गया है। सच्ची सच्ची बताओ कि कितने पैसे मिले हैं तुम्हें। सच कह रहा हूँ 6,000 रुपये, कि सच बताओ ना प्लीज़। बोले हाँ 6,000। बोले फिर तो ठीक है, 3,000 मेरे पास हैं, 6,000 ये हैं, 9,000 तो हो ही गए और मुझे 10-12 हज़ार की ज़रूरत थी। जो होगा वो देखा जाएगा और हम शिरडी चल पड़ेंगे। विशाल जी मुस्करा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, कहते हैं पूजा मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। आप फिर झूठ बोल रहे हो मुझसे, सच्ची बताओ ना क्या क्या कहना चाहते हो आप। बोले मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। और बोले अच्छा अगर पैसे हैं तो मुझे दिखाओ। विशाल जी नोटों की गट्टी जो उनको वहाँ मिली होती है वो पूजा जी के हाथ में देते हैं। बोले लो पूजा ये तुम्हारे पैसे।
पूजा जी उसी समय रोने लग जाती हैं। कहती हैं बाबा आपने मेरी मदद बिना कहे कर दी, और वो भी इतने 27,000 रुपए की गड्डी थी। बाबा आप इतना कर्म करते हो, इतना अपनी बेटी पे आपने अपनी बेटी की लाज रखी, बेटी की अपनी रिश्तेदारों में हंसी नहीं होने दी, क्योंकि उन्होंने टिकट करवा रखी थी। अगर वो नहीं जाती तो सब कहते कि इन्होंने हमसे झूठ कहा था, लेकिन मेरे बाबा ने अपने भक्त की लाज रखी। उन्हें 27,000 रुपये जो पड़े मिले थे। पूजा जी कहती हैं ये बहुत ज़्यादा है, ऐसे करो आप बाबा के दरबार में, पहले पूजा जी के घर में छोटा मंदिर हुआ करता था और उसी में वो पूजा करती थी, और उन्होंने वो नोट बाबा के आगे रख दिए और बाबा से कहने लगी कि बाबा तुम ही भाग्य विधाता हो, तुम ही सब कुछ करने वाले हो। जहाँ सब आस छूट जाती हैं वहाँ सिर्फ आपकी आस होती है। तो साईं भक्तों, पूजा जी आस छोड़ चुकी थी, लेकिन बाबा ने आस नहीं छोड़ी। बाबा ने अपने भक्त के काम किए, क्योंकि वो शिरडी आना चाहती थी, उनका दिल था अपने परिवार के साथ। तो बाबा ऐसे कभी कर सकते थे कि जिस भक्त के मन में वहाँ जाने की चाह है और वो ना जा पाए। जैसा भाव रहा जिन जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो बाबा अपने सभी भक्तों के मन के भावों को जानते हैं। जैसा भक्त कहता है बाबा वैसा सुनते हैं। बाबा हैं। पूजा जी ने क्या किया, उसमें से आधे नोट लिए और 10-12 हज़ार रुपये उसमें से निकाले और शिरडी यात्रा के लिए बाबा के दरबार में चली गई। और उनको पता था बाबा को कि ये अपने परिवार के साथ जा रही हैं, तो आने के बाद पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ये पैसे फिर कहाँ से लाएंगी। तो इसलिए बाबा ने पहले से ही पैसों का इंतजाम करवा दिया, जिससे आने के बाद भी, कहते हैं ना शिरडी से आने के बाद सारे दुख संकट सब दूर हो जाते हैं। वो ही पूजा जी के साथ बाबा ने किया और उनको अपनी शरण में लिया। उनको इतनी तरक्की बाबा दे रहे हैं, आए दिन उनके चमत्कार उन पे बाबा ने ऐसी मेहर करी है। आए दिन वो अन्नदान करती हैं, भक्तों के एक्सपीरियंस, श्री साई सचित्र का पाठ, जो कोविड के पेशेंट है उनके लिए पेयर वगैरह सब कुछ वो कराती हैं। और आज बाबा ने उनका ऐसी बाह पकड़ ली, उनकी ऐसी कृपा की उनके ऊपर कि बाबा जैसी कृपा उन पे की है वैसी हम सब पर भी कृपा करना बाबा। क्यों? क्योंकि बाबा सभी भक्त आपसे आस लगाए होते हैं। तो सभी साईं भक्तों की बाबा आप आस पूरी करना। और पूजा जी का जो वीरवार को जिस दिन आपका दिन होता है उसी दिन आपने उनको चमत्कार किया और उन्हें इतने सारे पैसे दिलवाए, तो बाबा मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि जो भी भक्त मुश्किल हालात में है बाबा, हमेशा आप उनका साथ देना और हमेशा ही उन पर कृपा करते रहना। तो साईं भक्तों, अगर आपके पास भी आपके अनुभव हैं या आपके साथ जो भी अनुभव हुए हैं, तो प्लीज़ इस नंबर पे आप शेयर कीजिएगा, कि जिससे बाबा की जितनी भी शेयर होगी उतनी बाबा की कृपा आपके ऊपर होगी। तो साईं भक्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा साईं भक्त आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। और आजकल जो है कोविड चल रहा है, तो हम लोग सब बाहर नहीं जा पा रहे हैं, लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम घर में ही बाबा जितने भी बाबा के भक्त हैं उनके एक्सपीरियंस आ रहे हैं और हम लोग आपको सुना रहे हैं। तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। पूजा जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, उन्हें हार्दिक दिल से और उनका शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मेरे इस चैनल के लिए अपना अनुभव बताया। तो थैंक यू पूजा जी, थैंक यू पूजा जी। और मैं आप लोगों से भी इजाज़त चाहूँगी और कल एक नए अनुभव के साथ फिर आपके सामने हाजिर होती हूँ। ओम साई राम, जय साई राम।